नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक के लिए महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न। तो जल्दी से वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 17। ऑप्शन सी 17 इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है? तो किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, जल का ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घट जाता है। पृष्ठ तनाव जो है, साबुन को जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला दिया है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, पास्कल नियम पर आधारित है, पास्कल नियम पर। चलिए अगला प्रश्न दिया है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। तो क्या कारण है? तो देखिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, तेल दीप में बनी बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है किसी तत्व की क्रिया के कारण। तेल दीप में जो बत्ती का तेल होता है वो ऊपर आता है, किसी तत्व का कारण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में, निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है, हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है। तो कौन है? कैल्शियम फास्फेट होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, कैल्शियम फास्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो कौन सा तत्व है? आंसर है फ्लोरीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न है, तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आंसर होगा नाइट्रेट की अधिकता से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, नाइट्रेट की अधिकता से। शाही रोग किसे कहा जाता है? तो शाही रोग कहा जाता है हीमोफीलिया को कहा जाता है शाही रोग। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो मानव रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है कैल्सीटोसिन। ऑप्शन बी कैल्सीटोसिन। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को। ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, लिगामेंट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोसले। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, हेनरी मोसले। चलिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीफ को कहा जाता है आवर्त सारणी के जनक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, चॉकलेट का अधिकांश सेवन
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें किसका अंश अधिक होता है? उसमें होता है निकेल का अंश, निकेल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है? हाइपोथैलेम, हाइपोथैलेम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइपोथैलेम। नेक्स्ट दिया है, गाय के दूध में निम्नलिखित में से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में पाया जाता है विटामिन बी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, विटामिन बी गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। H5N1 नामक वायरस पैदा हुआ तो बर्ड फ्लू से। ऑप्शन बी बर्ड फ्लू से। अगला दिखा है, अम्नियोसिस्टेंसिस एक तकनीक है जो खालिस्तान संबंधित है। तो ये संबंधित है भ्रूण के लिंग परीक्षण से, भ्रूण के लिंग परीक्षण से। चलिए अगला देखते हैं, किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो रोनाल्ड रोस, इन्होंने सबसे पहले खोज की कि मलेरिया मच्छर के द्वारा ही संचारित होता है। किस हार्मोन के कारण हृदय संपादन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रीलेनिन, एड्रीलेनिन के द्वारा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग या वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर है ड्यूरेलुमिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले। ऑप्शन ए प्रिस्टले और एक है सीले, सीले नामक जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी, प्रिस्टले और सीले। नेक्स्ट दिया है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर है तने से। ऑप्शन बी हो जाएगा, तना से। चलिए, निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया से? इसका जो सही आंसर है फेफड़ा। ऑप्शन सी हो जाएगा, फेफड़ा। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर ने, जोसेफ लिस्टर ने हैजा टीके की खोज की थी। अगला देखिए, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है गर्भनाल से, गर्भनाल से। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? तो धूल कण। ऑप्शन बी हो जाएगा, धूल कण। लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B7 की कमी से होता है लकवा रोग। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर होता है अंडवाहिनी में। ऑप्शन ए अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट्स कहा जाता है, हेलोफाइट्स। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है क्या है? आंसर है टाइलिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, टाइलिन। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा के पात्र में। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कौन सा तत्व? सल्फर मिलाया जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है वो नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कोशिका भित्ति। अगला दिया है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम
जिसमें द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। फूलों और बीजों को भिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। अगला है, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने के लिए गए समय के वर्ग समानुपाती है तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण होगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन बी गति जो है एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर जो है वायु दाब मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी प्रतिक्रिया।